गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था फैक्टर्स। आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। अब सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका कॉमन फैक्टर। अब जैसे मैंने कहा कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 20। अब 8 एंड 20 के आपको कॉमन फैक्टर बताना है। अब 8 के फैक्टर बनाओगे आप। अब 8 के फैक्टर का मतलब क्या है कि 8 जिस जिस की टेबल में आता है। अब 8 किस किस की टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है और 2 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में आता है? नो। 4 से चेक करिए, 4 की टेबल में आता है। उसके बाद 6 में, 7 में, 8 में। अब 8 के जो आपके पास फैक्टर हैं वो क्या क्या है? 1, 2, 4 एंड 8। ऐसे ही 20 के फैक्टर बनाओ। अब 20 के फैक्टर क्या क्या आएंगे? 1, 2 और चेक करो 4, 5, 10, 20। अब इसने कहा है कॉमन फैक्टर। कॉमन नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए। कॉमन का मतलब है जो दोनों में सेम हो। अब कॉमन फैक्टर दोनों में सेम क्या क्या है? 1 और क्या है? 2 और चेक करो और क्या है? 4। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 20 आर 1, 2 एंड 4। फिर से एक बार समझ लें। 8 के सबसे पहले हम फैक्टर बनाएंगे। अब 8 के फैक्टर का मतलब क्या है? 8 किस किस की टेबल में आता है? 1 इंटू 8, 8। फिर 2 से चेक करेंगे, 2 इंटू 4, 8। उसके बाद नेक्स्ट 8। अब यहाँ से हमारे पास क्या क्या है? 1, 2, 4 एंड 8। ये इसके फैक्टर हैं। 20 के फैक्टर बनाए थे हमने। 20 के फैक्टर क्या क्या थे? 1 इंटू 20 मिला। उसके बाद 2 इंटू 10, 20 आया। फिर 3 की टेबल में नहीं आता। 4 इंटू 5, 20 मिला। अब 20 के फैक्टर देखो, 4 के बाद 5 आ गया तो आगे आपको किसी भी टेबल से चेक करने की जरूरत नहीं है। अब 20 के फैक्टर क्या क्या है? 1, 2, 4, 5। ऑर्डर वाइज लिखेंगे 1, 2, 4, 5, 10, 20। अब ये 20 के फैक्टर आए। अब कॉमन का मतलब क्या है? जो दोनों के अंदर सेम हो। अब सेम क्या क्या है? 1 सेम है, 2 सेम है, 4 सेम है। क्या उसके अलावा कोई और नंबर है? नो। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 20 आर क्या क्या है? 1, 2 एंड 4। ये है आपके क्या है? कॉमन फैक्टर। अब सेकंड पार्ट जो है हमारा क्या है? मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या है? मल्टीपल्स बोलते हैं जैसे टेबल को मैंने लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश आर दी मल्टीपल्स ऑफ 2। ये सभी जो हैं वो क्या हैं? मल्टीपल्स हैं। किसके मल्टीपल्स हैं? 2 के। आपको टेबल लिखने के लिए कहा जाए, मैं कहूँ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2, तो आप लिखेंगे 2, 4, 6, 8 एंड 10। उसके बाद जैसे मैंने क्वेश्चन किया कि फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, तो आप क्या लिखोगे? 3, 6, 9, 12, 15 ये आ जाएंगे। अब ये तो आपके हो गए मल्टीपल्स। ये किसके मल्टीपल हैं? मल्टीपल्स ऑफ 2। ये क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 3। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरा कॉमन मल्टीपल्स। जैसे कॉमन नाम से यहीं पर क्लियर हो गया। मैंने क्वेश्चन किया कि फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3। क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3।
अब 2 और 3 में फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स आप चेक करो। सबसे पहले कॉमन मल्टीपल्स क्या आया? 6। अब 6 के बाद क्या कोई कॉमन मल्टीपल है? नो। अब आपको आगे और लिखना पड़ेगा टेबल। उसके बाद मैंने क्या लिखा? 12, 14, 16, 18, 20, ऐसे ही ये लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर मेरे को 6 कॉमन मिला, उसके बाद मेरे को कॉमन क्या मिला? 12, उसके बाद मेरे को कॉमन क्या मिला? 18। अब आपसे जितना भी पूछा जाए उतना आप कर सकते हैं। तो ये 6, 12 और 18 ये क्या है? कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। तो 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल क्या आए? 6, 12 और 18। ये कॉमन मल्टीपल हैं किसके? 2 एंड 3 के। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉमन फैक्टर क्या है, मल्टीपल क्या है और कॉमन मल्टीपल क्या है। इससे आप एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और कल इसका हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ के बाकी सभी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और रिमेनिंग क्वेश्चन आपको रफ नोटबुक में करना है।